हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह लेकर आए थे, तो पहले उन्हें हमने अच्छे से वॉश कर लिया। आलू, टमाटर, प्याज को वॉश नहीं किया था, पर हाँ धूप में रख दिया था। आलू, टमाटर, हरी मिर्च, इन सबको अच्छे से 2 पानी में अच्छे से वॉश करके फिर धूप में ही रख दिया था हमने। और शाम को जब तक यहाँ धूप रहती है तब तक मैंने धूप में ही रहने दिया। तो बस यहाँ पे ये पानी लेके जा रहे हैं, और मैंने कहा ये कटोरा खाली करके दे दो, ताकि जितना भी पानी इसमें होगा वो जाली में से निकलता जाएगा और ये सूख जाएगी सब्ज़ी। और यहाँ पे मैं ये प्याज़ों को और जो अंदर प्याज है उन सबको एक साथ एक टोकरी में करके इकट्ठा करके यहाँ पे धूप में ही रख दूँगी। और ये कह रहे थे कि इसको उठा के अंदर रख दे, मैंने कहा नहीं, धूप में रहने देती हूँ, थोड़ी धूप लग जाने दो इन्हें और फिर करूँगी। और यहाँ पे 3-4 कटोरियों कह रही पन्नियों में प्याज हो रही थी, और एक में हरी मिर्चें थी जो लाल हो गई थी। तो मैं इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा इन मिर्चों का क्या करूँ? ये कह रहे काम आ जाएंगी, पीस लियो इन्हें। तो मैंने कहा ठीक है जी। और सारा काम वो सुबह का होके अब शाम को ये सब करने के बाद मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। सबसे पहले चाय वगैरह हो गई है, झाड़ू लगा के उसके बाद फिर शाम के खाने की तैयारी करनी होती है, तो वो करूँगी। पहले झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि आंधी तूफ़ान यहाँ पे हर दूसरे दिन आने लगा है। पता नहीं क्या हो गया मौसम को, हर दूसरे दिन आंधी तूफ़ान आ जाता है। और खुले में आपको पता ही है कितना बुरा हाल हो जाता है, इतना रेत हो जाता है, क्योंकि आसपास में खेत भी हैं। तो जब वो आंधी तूफ़ान आता है ना, तो बहुत मिट्टी आ जाती है। और पत्ते पता नहीं कौन कौन से पेड़ों की, शीशम के पत्ते, बेर के पेड़ के पत्ते, आम के पेड़, मैंने तो यहाँ पे आम का पेड़ देखा भी नहीं है कहीं पे, पर फिर भी आम के पेड़ के पत्ते आ जाते हैं। और वो करने के बाद मैं ये दूध गर्म रख दूँगी एक गैस पे, ताकि दूध भी बॉईल हो जाए, क्योंकि जब तक मुझे दही जमानी होती है ना, दूध ठंडा नहीं होता है। तो इसलिए मैं दूध को सबसे पहले बॉईल होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि दूध जब हम दही जमाते हैं तो थोड़ा सा गुनगुना चाहिए होता है। तो बस दूध को मैं रख दूँगी बॉईल होने के लिए। दूध की गैस मैंने मंदी कर दी है, और तब तक मैं आलू और प्याज चॉप कर लूँगी। इन्होंने कहा है कि खिचड़ी यानी पुलाव बना लो, आलू पुलाव जो होता है। मटर वगैरह कुछ नहीं है मेरे पास, तो सिंपल मैं आलू और 3-4 प्याज चॉप करूँगी लंबी लंबी कट करके, हरी मिर्च और एक टमाटर, बस इन्हीं सबको चॉप करके रख कर लूँगी और वॉश कर लूँगी। और बस चावल छौंक लूँगी। और चावल, इस तरीके के चावल मुझे बहुत पसंद है।
वंस अगेन क्यों, सुबह से अभी मिल रही हूँ ना आपसे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं चावल यानी खिचड़ी पुलाव बनाने जा रही हूँ। तो ये मैंने वॉश कर लिया है, प्याज वगैरह चॉप कर लिया, इसी में हरी मिर्च चॉप कर लिया, टमाटर भी नहीं किया है। तो ये रहता है, इसको करूँगी। तो कुकर रख देते हैं गैस पे, दूध बॉईल करने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है। और आज बहुत ज़्यादा हो रही है गर्मी, और अभी तक मेरे सर में दर्द नहीं हो रहा था। यहाँ से ना मुझे गर्मी की वजह से ना यहाँ से सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है कि नसें खींच रही हो। तो इस कमरे में और ज़्यादा होने लगती है मेरे साथ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा, अगर कोई आएगा ना, काश मैं आपको दिखा सकती कि इस कमरे में कितनी गर्मी है। बहुत गर्मी है इस कमरे में, कैसे होगी आगे आगे। तो मैंने कुकर रख दिया, चलो मैं इसको छोंक लेती हूँ, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और हम भी बहुत अच्छे हैं। अच्छे रहने की अब कोशिश कर रहे हैं। 3-4 दिन से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी है, और मेरे पास व्लॉग एडवांस में रिकॉर्डेड थे, तो वही कर रही हूँ शेयर आपके साथ। इवन अभी भी मेरे पास 2 व्लॉग पड़े हैं, और जिनमें से एक कल जाएगा और एक परसों जाएगा, और आज मैं ये शूट कर रही हूँ। मन ही नहीं कर रहा है, घर में पता नहीं ऐसी सिचुएशनें हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। पता नहीं चल रहा है यार, कुछ पता नहीं चल रहा है। पहले वो पंखा ख़राब हुआ, फिर कूलर ख़राब हुआ, फिर उस कमरे का भी पंखा ख़राब हो गया। मैंने आपको बताया था आवाज़ कर रहा है, वो भी ख़राब हो गया। पंखे तो ख़राब हो ही रहे थे। जो हमारी बालकनी है उसमें एकदम से दरार आ गई है, प्रॉपर ऐसे 2 हिस्सों में वो हो गया है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि किसी ने क्या काला जादू कर दिया है, क्या टोना टोटका कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा कि एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जा रही है, एक ख़त्म नहीं होती दूसरी। वो पंखा ठीक नहीं हुआ, कूलर ख़राब, कूलर ठीक नहीं हुआ, वो ख़राब। मतलब ना समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। 2 दिन से इनकी तबीयत ख़राब, यानी कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 दिन से इनकी तबीयत ख़राब। कल रात को मैंने कुछ सोचा था कि आपके साथ कुछ वीडियो शूट करूँगी मेकअप से रिलेटेड, कुछ नहीं किया, क्योंकि 2 दिन से इनकी सर में, आधे सर में, पूरे सर में नहीं हो रहा, सिर्फ आधे सर में दर्द उठ रहा है। इनको कभी नहीं होता, फर्स्ट टाइम हुआ इनके साथ ऐसे। समझ ही नहीं आ रहा कि हो क्या गया है, कि ऐसा क्या हो गया है अचानक से। वो भी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पता नहीं अचानक से क्या हो गया है। और कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, क्या करें। ये लॉकडाउन ही ऐसा है, और लॉकडाउन में ये ऊपर से ये प्रॉब्लम है, करे तो करे क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस वजह से ज़्यादा कुछ अच्छी व्लॉगिंग भी नहीं जा पा रही है, मतलब कुछ अच्छा शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ आपके साथ। और क्या बोलूँ यार आपको,
समझ नहीं आ रहा, बहुत ना टेंशन में हूँ। ऊपर से मेरा चैनल वो ग्रो नहीं कर रहा है। समझ नहीं आ रहा यार कि ऐसा क्या, किसी ने ऐसा क्या मंत्र फूका है। मुझे तो यही लग रहा है सीरियसली, अब तो मुझे यही लग रहा है कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रॉब्लम आती जाती है। वो ठीक होती, कभी मुझे हेल्थ इशू हो जाता है, कभी कि अगर मैं ठीक हो जाऊँ तो घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर आपके पास कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। क्या क्या करें, क्या करें, प्लीज़ कमेंट करके थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिएगा। तो बस यही था आज का मेरा छोटू सा व्लॉग, ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया है। मैंने सोचा चलो आपसे बात करती हूँ, बताती हूँ कि एक्चुअल में घर में क्या चल रहा है, क्या पता आपके पास उसका कोई उपाय हो। थक गए हैं यार, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। समझ नहीं आ रहा, मतलब कि कोई अंत ही नहीं है दिक्कतों का। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, सच में समझ नहीं आ रहा। कहते हैं ना दिमाग बंद पड़ जाता है, वो हो गया इस टाइम तो मेरे साथ कि बिल्कुल बंद पड़ गया है। ये लॉकडाउन खुल जाए जल्दी से, फिर देखें क्या करते हैं। और चलो, मैंने आपको बताया जो हमारे साथ घट रहा है। अगर आपके पास कोई सुझाव, कोई उपाय कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना। क्या पता मेरी थोड़ी सी मदद हो जाए आपके कमेंट करने से, और सब कुछ अच्छा हो जाए मेरी लाइफ में भी। तो चलिए, बस यही था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और जो डिसलाइक करते हैं यार, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अगर आप इस वीडियो को डिसलाइक करते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए कि इस वजह से आपको कमी लगी या इस वजह से आपने डिसलाइक किया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि किस वजह से डिसलाइक किया है। तो जब तक आप बताएंगे नहीं तो मैं कैसे उसे इम्प्रूव करूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके बता दिया कीजिए कि ये कमी थी, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ। तो अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप मेरी डेली वीडियो देख पाएंगे। डेली मीन्स डेली, आप डेली मुझसे मिल पाएंगे और मेरी बातों को सुन पाएंगे। मैं तो आपकी बातों को कमेंट के थ्रू ही सुन सकती हूँ, मतलब पढ़ सकती हूँ। तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू जुड़ सकते हैं, या आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मुझे डीएम मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे मुझे फॉलो कीजिए। तो टिकटॉक में मुझे फॉलो कीजिए, और मेरी इंस्टाग्राम और टिकटॉक की आईडी अंकिता नागर करके ही है। टिकटॉक पे अंकिता नागर 7 करके है, और इंस्टाग्राम अंकिता नागर से ही है। तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब का पहले यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल कलर का बटन है नीचे, उसे प्रेस करिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाइए। कल मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, नई होप, नई आशा, नई मंग और नई जर्नी के साथ। अच्छा ठीक है, बाय बाय।